हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो जी आ जाइए आप सब लोग लंच कर लीजिए। मैंने बनाई है अरहर की दाल और बूंदी का रायता और है हमारे पास रोटी जो कि चने के आटे की रोटी मैंने बनाई थी अपने लिए। तो ये मेरा लंच है और लंच के बाद आज हमारा प्रोग्राम है कहीं जाने का। जैसे आपको पता है कि मनाज का है बर्थडे वीक, तो मनाज को कराते हैं आज बर्थडे की शॉपिंग। तो अब चलते हैं मनाज के साथ में। बड़ी ड्रेस ट्राई करना अच्छी लगेगी। हम आए मनाज को उसके बर्थडे की शॉपिंग कराने के लिए। है मनाज बर्थडे शॉपिंग। हम कहाँ पे हैं अभी? फॉरएवर इसके बाद हम जाएंगे ज़ारा। ज़ारा इसको ज़ारा से पसंद आता है, हमें कहीं से भी पसंद आ जाते हैं इसको ज़ारा। बढ़िया का कलेक्शन बहुत अच्छा है मनाज, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें सब मेरा साइज़ भी मिलता होगा। मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए भी कुछ ले लूँ। वन पीस क्यों नहीं। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं उस शोरूम से। अब हम मनाज घुसी है दूसरे वाले शोरूम में, लेकिन इसे यहाँ पे भी कुछ पसंद नहीं है। लड़की अब आ गई है ज़ारा के शोरूम में, इसे यहीं पसंद आता है और मुझे सब पता है कि यहाँ पर सब लूटते हैं, बहुत महंगा है लेकिन ज़ारा का शोरूम बहुत महंगा है यार। ओह यहाँ फॉरेनर्स भी हैं, सब है। मेरा कितना गंदा बैग है जी। आई डोंट लाइक इट। ये क्या है ज़ारा में, मेरे को तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। यहाँ की तो ज्वेलरी भी नहीं अच्छी है। बाकी जो यहाँ पर लोग शॉपिंग करने आए ना वो ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा ज़ारा का शोरूम इतना अच्छा नहीं, बट यहाँ के जो क्लाइंट्स हैं ना वो बहुत प्यारे प्यारे से हैं। सुंदर 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 अच्छा लग रहा है। नाइस 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 नाइस। नहीं तो जी शॉपिंग करते करते मैं हो चुकी हूँ पूरी बोर, क्योंकि पूरा मॉल घूम लिया हमने और इसको कहीं कुछ पसंद नहीं है। इसको ज़ारा की ही चीज़ें पसंद आती, पता नहीं क्यों पसंद आती हैं। और लिटरली मैं बताऊँ ना, मैं तो इतनी बोर हो गई इस ज़ारा के शोरूम में, मुझे कुछ ढंग का लगा ही नहीं यार। बस सिर्फ खाली कहते हैं ना ऊंची दुकानों पे के पकवान, ये मेरा मानना है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद मैं मनाज ने लिया था वहाँ से अपने लिए कुछ टॉप्स वगैरह पसंद करी हैं, शर्ट्स ली हैं और उसके बाद उसने 2 प्लाज़ो लिए हैं। मतलब अच्छी खासी उसने शॉपिंग करी, बहुत ज़्यादा वाली। और यहाँ पर चल रहा था इवेंट, कोई पता नहीं किस चीज़ का इवेंट था, बट इवेंट चल रहा था मॉल के अंदर ही। और हम मनाज को ज़्यादातर डीएलएफ ही पसंद आता है, वहीं पर ज़ारा का शोरूम है। वो लड़की चालू हुए वो ज़ारा के लिए वहीं पे जाती, वो किसी और मॉल में जाएगी भी नहीं। तो बस यहाँ पर हमने उसको करा दी शॉपिंग। मतलब भाई उसने खुद से ही ख़रीदा, बट उसको साथ चाहिए था। मैं और जो मनाज का जो बर्थडे गिफ्ट है ना, वो एक्चुअली मैंने उसको जो है ना पैसे दे दिए हैं, भाई कैश ले और जो तुम्हें बच्चा पसंद हो वो तुम ले लेना। तो एज़ यूजुअल उसे नाइट सूट बहुत ये वाली चीज़ें कहती है वो मैं खुद खरीद देती हूँ, बट जो घर में पहनने के जो होते हैं ना, तो वो ड्रेसेस वगैरह तो कुछ पहनती नहीं, वो नाइट सूट पहनती। तो उसके पास ना भरमार है नाइट सूट की और उसे बहुत अच्छे भी लगते हैं नाइट सूट के। नाइट सूट पे नाइट सूट दिलाए जाओ, वो दिन के 2 भी चेंज करेगी ना तब भी उसके नाइट सूट ख़त्म नहीं होते। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, बातचीत कर रही थी। ये क्लिपिंग्स थोड़ी सी ना आगे पीछे, हाँ पहले हम यहाँ से निकल गए थे, फिर दोबारा से इधर में ही आए थे कि अभी मैं ना एक ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो मैं दोबारा से वहीं जा रही हूँ। और यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा फ़िल्टर लगा के कोशिश करी है। और मैं पता है वहाँ बैठी हुई थी जहाँ पर ये शूज़ वगैरह रखे थे ना, मनाज ने फ़ोटो भी खींचा मेरा कि पहली पूरे शोरूम में एक मैं ही थी जो इतनी बोर होके जो है ना नीचे बैठी हूँ। वरना तो जो मम्मियाँ भी आ रही थी ना, वो भी इतना इंटरेस्ट दिखा रही थी, वाओ शॉपिंग ये वो भाई साहब। बट मेरे को कुछ वाओ वाला मोमेंट लगा नहीं था वहाँ पर, इसलिए मैंने नहीं दिया। बहुत ज़्यादा बोर होने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद बहुत बातें करने के बाद लिटरली हमें 2 ढाई घंटे हो गए थे। अच्छा मेरे अंदर ना घूमने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे ना बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पर उसके जो भी कपड़े वगैरह थे वो ले लिए थे। बस अभी हमें मनाज के फुटवेयर के लिए था, तो हम दूसरी जगह भी गए। ज़ारा में उसको फुटवेयर पसंद नहीं आए थे, तो हम दूसरी जगह गए, लेकिन उसके बाटा के तो फुटवेयर पसंद आते हैं। तो वहाँ बाटा था, लेकिन वो भी थक गई थी, मैं भी थक गई थी। उसने कहा अभी कल आके
या नेक्स्ट संडे को आके हम फुटवेयर भी ले लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तक फुटवेयर नहीं लिए हैं उसने। तो बस हमने वहीं से फ़ोन कर दिया था कि मम्मा भूख सी लग रही है, तो मम्मा ने कहा ठीक है। तो मम्मा ने यहाँ पर हाउस हेल्पर से हमारे लिए मंगवाए थे राजीव के समोसे, जो कि सबके बहुत फेवरेट है। हाँ, मैंने नहीं खाने थे, मैंने बंद कर दिया था, लेकिन आज भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और मौसम बारिश इतनी हो रही थी। ये क्लिपिंग जो है ना, ये मैं आपको बता दूं कि पिछले संडे की है, उन दिनों बारिश बहुत हो रही थी तब की है। जैसे आपको पता है आपकी अप्पी जो है वो इधर उधर हो जाती हैं, मैं क्या करूं कुछ भी नहीं पता। तो अच्छा, मैं जो है ना रात को डिनर भी मम्मी के घर पे ही हुआ था हमारा, हम डिनर करके खापे शापे खा के फिर हम अपने घर आए, तो नीनी कर ली थी। अब हो जाता है सुबह का टाइम और मेरे से किसी ने बोला था कि आप मलाई से घी तक का सफ़र पूरा दिखाइएगा। तो मैं इसलिए इस वीडियो को शूट करा है मैंने कि मैं आपको बता सकूं कि मैं पहले दूध की जो मलाई थी, दूध बॉईल करा था मैंने, फिर जब वो ठंडा हो गया उसको फ्रिज में रखा, 4-5 घंटे वो फ्रिज में रहता है। उसके बाद उसके ऊपर मलाई की एक मोटी परत आ जाती है, जिसे मैं इस बॉक्स में कलेक्ट करती रहती हूँ। तो 1 हफ़्ते से ज़्यादा मेरी मलाई नहीं होती है, 1 हफ़्ते की ये मेरी पूरी मलाई है। और गर्मियों में इसे ज़्यादा दिन लग जाते हैं, सर्दियों में ये जल्दी निकल आती है, क्योंकि दूध के ऊपर भी वो होता है। मैं फुल क्रीम दूध लेती हूँ मदर डेयरी का। तो बस यहाँ पर मैं बड़े अच्छे तरीके से दिखा दी। यहाँ पर मेरे पास है बीटर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो अब मक्खन निकालना बड़ा आसान हो गया। वरना तो गर्मियों में तो ईज़िली निकल जाता है और सर्दियों में नानी जी याद आ जाती हैं हमारी हमें। तो बस यहाँ पर मैं बीटर से इसको निकाल रही हूँ। ठंडा पानी या बर्फ़ कुछ ऐड करके सारा मक्खन जो है वो ऊपर आ जाएगा। मैं उसके गोले शोले बना बना के नॉर्मल पानी में रखूँगी और फिर उसको घी पकाने के लिए रख दूँगी। तो ये फुल प्रोसेस मैंने आपको बताया है जी। आपने बोला था कि आप भी बताइएगा, तो इसलिए मैंने बताया है, आप देख लीजिए। वैसे तो बहुत बार मैंने घी निकाला है और मैं बताती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये अच्छे से प्रोसेस चल रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये इतना टाइम नहीं लगा था, लेकिन हाँ, सर्दियों में ये बहुत टाइम लगाता है। और गाइज़ मैं इतने अच्छे से दिखा रही थी ना, इतने बढ़िया तरीके से समझा रही थी, और मेरे से हो गई एक गलती क्या हुई, और मेरे साथ ना शायद ये दूसरी बार ही हुआ है लाइफ में, वरना तो मैं बड़ी सतर्क रहती हूँ। एक तो मैं दूध को गिरने नहीं देती हूँ कभी भी, मतलब ऐसा मेरा रहता है। दूध ख़राब भी नहीं होने देती हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है जब चीज़ें इस तरीके से ख़राब होती हैं। और तीसरा, मैंने अपने लाइफ में ही 2 बार या 3 बार घी गिरा होगा हमारा, और यही हुआ मेरे साथ में। मैंने इसको घी को निकाल के मैं थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसके बॉल्स बना लूँगी, मक्खन वाला देख रहे हो। अब सारा के सारा मक्खन इकट्ठा कर रही हूँ। तो मैंने क्या करा कि इसको चलो मैं बनाऊँगी, लेकिन मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई। ज़ोहर का टाइम हो रहा था, तो मैंने क्या करा कि घी को सिम आँच पे नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई, और लिटरली इतना ज़्यादा घी बना था कि कम से कम मेरे पास आधा किलो घी निकल आता है 10 दिन में, या 1 हफ़्ते में ऐसे कुछ हो जाता है, या आधा किलो से थोड़ा बहुत कम रह जाता है। इस बार मेरे को घी का कुछ भी 50 ग्राम घी मेरे बहते आया, और सारा घी मेरा बह गया। और जो घी बह जाता है ना, घी और तेल जब बह जाता है, भाई इनकी सफाइयाँ बड़ी गंदी तरीके से मुझे करनी पड़ती है। भाई पूरा किचन निकाल के सर्फ से धोया ये वो, लेकिन अभी भी उसमें ना किचन में स्मेल आ रही थी। तो हस्बैंड आते के साथ ही कहते हैं अजीब सी कैसे स्मेल आ रही है। मैंने कहा मेरा घी गिर गया, सारी मेरी मेहनत बेकार हो गई। यार कोई नहीं, दोबारा से कर लेना। उनको तो लगता है कोई नहीं, दोबारा से कर लेना। ये दोबारा से करना कोई मजाक थोड़ी ना है। ये मैंने इस पतीले में रखा था और ये इस तरीके से ख़राब हो गया। तो ये घी मैंने एक तो पतीला भी छोटा लिया था। वैसे तो मैं इसी में ही पका लेती हूँ, लेकिन पता नहीं वो होता है ना कि चीज़ें जब होनी होती है ना, हो ही जाती हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा। तो वो जो फाइनल जो होता है ना घी बनने का, जो जितना मैं घी निकालती हूँ और मैं दिखाती थी डब्बे में डला हुआ, मैंने नहीं निकाला, नहीं डाला, क्योंकि 1 कटोरी घी निकला बस मेरे पास। मुझे बड़ा अफ़सोस है, और पूरी मेहनत पे जो होता है ना पानी फेरना, वो ये था। तो गाइज़ अब क्या कर सकते, जो होना था वो हो गया, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो गाइज़ आज आई हैं हमसे मिलने के लिए मतिया दीदी, बहुत टाइम बाद फ़ोन करके बुलाने पर, ऐसे नहीं। ठीक है। और यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं, और चीकू, हमने दीदी को खाना खिला दिया। चीकू को बड़ी टेंशन हो रही थी कि खाना खाकर खाना खाना है, क्योंकि दीदी भी ना डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको भी खाना। तो देखो डायबिटिक पेशेंट खा के रहे हैं बिल्कुल अपना सिंपल वाला, सिंपल नहीं, मनपसंद। दी आपको छोले भटूरे ज़्यादा पसंद है, छोले कुलचे? छोले कुलचे। मुझे भी छोले कुलचे, भटूरे नहीं, भटूरे नहीं अच्छे लगते। छोले कुलचे बहुत पसंद है मुझे। मैं तो सोचती हूँ जब भी मैं यहाँ रहूँ तो छोले कुलचे जरूर खाऊँ। अच्छा। सही है, सही है। मुझे बहुत पसंद है। मैं तो कुछ और बनाने चाहती थी। मैंने कहा चलो दीदी को, अगर जैसे दीदी डायबिटिक का बोल रहे तो कुछ खिचड़ी और ये रायता वगैरह बनाती,
या फिर अपने पकौड़े वगैरह? नहीं, ये ज़्यादा अच्छे हैं। ये ज़्यादा अच्छे हैं, तो चलिए आप इंजॉय करिए। दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। तो जी फ्रेंड्स में शेयर करने दीदी से हमारी बातचीत हो गई और ये है हिज़ू का बर्थडे। तो हिज़ा के बर्थडे पे हमारी प्लानिंग तो कुछ और थी, बट कोई नहीं, जो काम नहीं हो पाया वो इंशाल्लाह फिर करेंगे, बताने से अभी कोई फ़ायदा नहीं। हैप्पी बर्थडे मेरी जान हिज़ा, अल्लाह आपको खूब सारा खुशियाँ दे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करते हैं, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एक बार फिर से। और मैंने कुछ पिक्चर्स लिए थे अपने, तो मैंने सोचा चलो वो लगा देती हूँ और इंशाल्लाह आगे अभी मिनाज का बर्थडे वीक चल ही रहा है, हिज़ू का तो हो गया है। आई नो मैं बहुत लेट हूँ, बट सॉरी बच्चा, आपको पता होना चाहिए, वाली अंटू थोड़ी सी लेट लतीफ़ है। हमारी हिज़ा खैर से 1 साल की हो गई हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब बच्चों को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन ज़रूर बोलिएगा। और पिक्चर्स कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।